हेलो गाइस, आज डे 25 है मेरे 100 वीडियो चैलेंज का। दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी स्लो हो रहा है, बैटरी 1 साल में ही वीक हो गई है और फ़ोन बार-बार लैग हो रहा है, तो प्रॉब्लम ब्रांड में नहीं, आपकी डेली हैबिट्स में है। आज मैं आपको बताऊंगा 10 ऐसी डेंजरस मिस्टेक जो आप डेली करते हो और आपके फ़ोन को धीरे-धीरे ख़त्म कर रही है। और बिलीव करो, लास्ट वाली मिस्टेक 100% सभी लोग करते होंगे। वीडियो एंड तक देखना, वरना आपका फ़ोन जल्दी ख़राब हो जाएगा। उसके पहले हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं अमर वर्मा, आपका मेरे चैनल अमर टेक एक्सपर्ट स्वागत है। मिस्टेक नंबर 1, फ़ोन को 0% तक यूज़ करना। बहुत लोग अपने फ़ोन को 0 से 1% जब तक ना हो जाए तब तक फ़ोन को यूज़ करते हैं और फिर बोलते हैं कि बैटरी का बैकअप जो है कम हो गया है। सच बात तो ये है, ये हैबिट आपके बैटरी को धीरे धीरे ख़त्म कर रही है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर लिथियम आयन की बैटरीज होती हैं और ये बैटरीज जब 0% पे आती हैं तो इनको स्ट्रेस लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। इनके सेल्स पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो बैटरी हेल्थ है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगती है और 1 साल के अंदर आपका फ़ोन बैकअप कम देने लगता है। मेरा एक पुराना फ़ोन था, उसको भी मैं ऐसे ही करता था। जब तक बैटरी 1% ना आ जाए तब तक मैं यूज़ करते रहता था। 1 साल तक तो बराबर चला, फ़ोन फुल डे तक चलता था। लेकिन 1 साल बाद धीरे-धीरे मैंने नोटिस किया कि अब ये फ़ोन हाफ डे में ही इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। तब जाके मुझे समझ में आया, प्रॉब्लम फ़ोन के ब्रांड में नहीं, मेरी हैबिट में है, मेरी चार्जिंग हैबिट में है। सॉल्यूशन क्या है? कैसे अपने बैटरी हेल्थ को बचा के रखें? फ़ोन को जब 20% आपका आ जाए तो चार्जिंग पे लगा दो और हाँ, 80 से 90% जब बैटरी हेल्थ हो जाए तो निकाल दो चार्जिंग से। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप 100% चार्ज रखें। और हाँ, ये वाली बात मैं तुमसे बोल रहा हूँ, हाँ, तुम्हीं से बोल रहा हूँ। फ़ोन को रात भर चार्जिंग पे लगाकर छोड़ने वाली आदत छोड़ दो। अगर ये सब सिंपल रूल्स आप लोग फॉलो करोगे तो आपकी बैटरी लाइफ 2 से 3 साल बढ़ जाएगी। मिस्टेक नंबर 2, गेमिंग वाइल चार्जिंग। अक्सर मैं देखता हूँ लोग गेम खेलते वक्त फ़ोन को भी चार्ज में लगा देते हैं। एक तरफ हैवी गेम चल रहा है, दूसरी तरफ चार्जिंग भी हो रही है। फिर बोलते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई, एक तरफ तुम हैवी गेम खेल रहे हो, तुम्हारा प्रोसेसर, तुम्हारा सीपीयू वो हीट हो रहा है और दूसरी तरफ तुमने चार्जिंग लगा दी है जिससे तुम्हारी बैटरी हीट हो रही है। एक तरफ से सीपीयू हीट हो रहा है, दूसरी तरफ से बैटरी, टोटल डबल हीट हो रही है और बैटरी को हीट बिल्कुल पसंद नहीं है और ये हीट आपकी बैटरी हेल्थ को डैमेज करती है और लॉन्ग टर्म में आपके मदरबोर्ड को भी उड़ा सकती है। तथा मैं भी जब पहले बीजीएमआई खेलता था तो मेरी आदत क्या थी, चार्जिंग पे लगाया, गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैंने नोटिस किया 30 से 40 मिनट के बाद अचानक से स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती थी। 2 से 3 महीने बाद मैंने फ़ील किया कि मेरा बैटरी बैकअप नोटिसेबल पहले से कम हो गया है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो पहले फ़ोन चार्ज करो, 80 से 90% फ़ोन चार्ज करो, फिर उसके बाद गेम खेलो। हैवी गेमिंग के बाद 5 से 15 मिनट के लिए फ़ोन को रेस्ट दो। ये सिंपल हैबिट आपके बैटरी लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर देगी। मिस्टेक नंबर 3, जो हम में से बहुतों की कॉमन प्रॉब्लम है, चीप चार्जर यूज़ करना। बहुत लोग सोचते हैं चार्जर तो चार्जर ही होता है, चाहे 150 का ले लो चाहे 1500 का, क्या फ़र्क पड़ता है, करना तो फ़ोन चार्ज ही है। लेकिन सच बात यह है कि सस्ता चार्जर आपके फ़ोन के लिए डेंजरस है। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ कि जो चीप चार्जर या डुप्लीकेट चार्जर होते हैं, इनमें वोल्टेज कंट्रोल नहीं होता। कभी कभी ये ज़्यादा वोल्टेज में करंट सप्लाई करते हैं, कभी कभी कम। फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा होता है जिससे आपकी बैटरी और आईसी डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और कभी कभी तो मदरबोर्ड भी उड़ जाता है इसके चक्कर में। एक फ्रेंड था, उसका चार्जर खराब हो गया था तो उसने मार्केट से लोकल चार्जर खरीद लिया। 2-3 हफ्ते बाद उसका मोबाइल चार्जिंग नहीं उठा रही थी तो उसने सर्विस सेंटर पे लेकर गया। सर्विस सेंटर वालों ने बोला इसका चार्जिंग आईसी उड़ गया है। पड़ा ना, 300 के चक्कर में उसको 3000 का झटका लगा। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ ओरिजिनल या ब्रांड सर्टिफाइड चार्जर ही यूज़ करो। अगर नया ले रहे हो तो BIS सर्टिफाइड या रेप्यूटेड ब्रांड का चार्जर ही लो। अननोन लोकल चार्जर अवॉइड करो, चाहे महंगा ही क्यों ना पड़ जाए। याद रखो, 300 बचाने के चक्कर में 3000 का झटका मत दो। मिस्टेक नंबर 4, स्टोरेज फुल रखना। बहुत लोग अपने फ़ोन का स्टोरेज 90 से 95% तक भरकर रखते हैं। वीडियोज़, डाउनलोड, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, पता नहीं क्या ऊड़ग्राम सब कुछ भर के रखते हैं। फिर बोलते हैं मेरा फ़ोन लैग कर रहा है। सिस्टम को स्मूथली वर्क करने के लिए सिस्टम टेम्परेरी फाइल्स बनाता है, तब जाके वो स्मूथली रन होता है। लेकिन जब आपने पहले से ही स्टोरेज पूरा फुल करके रखा है तो उसको स्पेस मिलता नहीं। इस वजह से आपके ऐप्स स्लो चलते हैं, कैमरा लैग करता है, कभी कभी तो फ़ोन ही फ्रीज हो जाता है। कुछ चला रहे हैं फ़ोन फ्रीज, कुछ नहीं कर सकते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जैसे ही कैमरा ओपन करता था, मेरा फ़ोन 2 से 3 सेकंड के बाद अपने आप बंद हो जाता था, कैमरा बंद हो जाता था। फिर मुझे जाके समझ में आया कि स्टोरेज फुल है। मैंने कुछ अननेसेसरी वीडियोज़ डिलीट किए, फिर वापस से मेरा फ़ोन स्मूथली रन करने लगा। इसके लिए सिंपल से सॉल्यूशंस है कि 15 से 20% स्टोरेज हमेशा अपने फ़ोन में फ्री रखो। और हाँ, जो महीने में हर बार व्हाट्सएप गुड मॉर्निंग मैसेज डाउनलोड करते हो, स्क्रीनशॉट लेते हो, फालतू के ऊड़ग्राम चीज़ें डाउनलोड करते हो, उसको डिलीट करने की आदत डालो। हर महीने उसको डिलीट किया करो। और जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक्सटर्नल स्टोरेज में रखो, क्लाउड स्टोरेज में रखो, ड्राइव में रखो। ये हैबिट फॉलो करोगे तो फ़ोन का परफॉर्मेंस नोटिसेबल इंप्रूव होगा। मिस्टेक नंबर 5, फ़ोन को रीस्टार्ट ना करना।
बहुत लोग अपने फ़ोन को महीनों तक रिस्टार्ट नहीं करते। रात को सोए, स्क्रीन ऑफ हुई, फिर सुबह फिर से काम चालू। अरे भाई, जब इंसान को रिस्टार्ट होने के लिए रात को नींद लेने की ज़रूरत होती है, वैसे फ़ोन को भी रिस्टार्ट होने की ज़रूरत होती है। फिर जाके बोलते हैं कि मेरा फ़ोन स्लो क्यों हो रहा है? उसको तुमने रिस्टार्ट ही नहीं किया कभी। जब फ़ोन कंटिन्यूअसली रन करते रहता है तो बैकग्राउंड में जो ऐप्स और प्रोसेस होती हैं वो रैम यूज़ करती रहती हैं। टाइम के साथ रैम क्लटर हो जाता है और छोटे-छोटे बग्स और टेम्परेरी फाइल एक्यूमुलेट हो जाती हैं। इसलिए फ़ोन लैग फ़ील होने लगता है। मैंने खुद अपना जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ फ़ोन, इसको 1-2 महीने तक रिस्टार्ट नहीं किया। मैंने फ़ील किया कि मेरा फ़ोन काफ़ी हैवी लग रहा है, चलाने में ऐप्स स्मूथ रन नहीं कर रहे हैं। फिर मैंने सोचा इसको रिस्टार्ट करते हैं। जैसे ही मैंने इसको रिस्टार्ट किया, तब सडनली मेरा फ़ोन स्मूथ और फास्ट फ़ील हुआ। तब जाके समझ में आया मुझे रिस्टार्ट कितना इंपॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन ये है कि हर 3-4 दिन में आप अपने फ़ोन को रिस्टार्ट करें और अगर हेवी गेमिंग खेल रहे हैं, बीजीएमआई खेल रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, तो फ़ोन को रिस्टार्ट ज़रूर कर दें। रिस्टार्ट करने का काम 30 सेकंड का होता है, लेकिन ये परफॉर्मेंस में बड़ा डिफरेंस लाता है। मिस्टेक नंबर 6, फेक क्लीनर रैम बूस्टर टर्बो यूज़ करना। प्ले स्टोर पे आपने देखा होगा कि 1 टर्बो बूस्ट, 1 स्पीड क्लीनर, टर्बो, ये टर्बो, रैम बूस्टर करके बहुत सारे ऐप होते हैं। आप उसको देखते हैं, तुरंत इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं कि मेरा फ़ोन अब तुरंत फास्ट हो जाएगा और तुरंत इंस्टॉल के बटन पे क्लिक कर देते हैं। रियलिटी ये है कि एंड्रॉयड अपनी रैम खुद मैनेज करता है। ये जो ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, टर्बो बूस्टर, रैम बूस्टर जो भी है, ये आपके फ़ोन में आकर बैकग्राउंड में प्रोसेस होता है, एड्स दिखाता है, स्पैम वायरस लाता है, बैटरी को यूज़ करता है, डाटा कंज्यूम करता है। मतलब जो ऐप आपने इंस्टॉल किया था, आपका फ़ोन फास्ट होगा, वही ऐप आपके फ़ोन को स्लो कर रही होती है। मैं भी एक बार क्या हुआ, मेरे मोबाइल में नोटिफिकेशन आया टर्बो बूस्ट और ये वो, मेरा फ़ोन लैग कर रहा था। मैंने भी एक बार ये ऐप इंस्टॉल कर लिया था। मैं भी सोचा फ़ोन मेरा फास्ट हो जाएगा, लेकिन मैं नोटिस कर रहा हूँ हर 2 मिनट में ये नोटिफिकेशन भेज रहा है, बूस्ट नाउ, बूस्ट नाउ। फिर मैंने देखा कि ये मेरे बैटरी का 15 से 20% यूज़ कर रहा है, सबसे ज़्यादा। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मैंने नोटिस किया कि मेरा फ़ोन पहले से ज़्यादा अब इम्प्रूव हो गया है। मतलब मुझे रैम बूस्टर की ज़रूरत ही नहीं, उनके पास ऑलरेडी अपना रैम है। सिंपल रूल फॉलो करो, एक्सटर्नल जो रैम बूस्टर है उसको कभी इंस्टॉल मत करो। फ़ोन का इनबिल्ट स्टोरेज क्लीनर होता है, उसको यूज़ करो। आपके मोबाइल में जो अननोन ऐप्स हैं, जो हमेशा एड्स दिखाते हैं, उनको अनइंस्टॉल करो। ट्रस्ट करो, कम ऐप्स रखोगे तो फ़ोन की परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगी। मिस्टेक नंबर 7, फ़ोन को ओवरहीट होने देना। अरे भाई, तुम इंसान हो, तुम्हें सनलाइट, विटामिन डी की ज़रूरत है, फ़ोन को नहीं। जो फ़ोन को तुम धूप पे रख देते हो, कार के डैशबोर्ड पे रख देते हो, बोलते हो इससे क्या ही प्रॉब्लम होगा, ये तुम्हारे फ़ोन के लिए बहुत ही डेंजरस है। हीट बैटरी का सबसे बड़ा एनिमी है। जब फ़ोन हाई टेम्परेचर में रहता है, तो उसका जो लिथियम बैटरी होता है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। इससे आपकी बैटरी हेल्थ परमानेंटली रिड्यूस होने लगती है और एक्सट्रीम केस में तो फ़ोन ऑटो शट डाउन भी होता है और बूम, फटता भी है। एक बार मैं घूमने जा रहा था तो कार के डैशबोर्ड पे मैंने अपना फ़ोन रख दिया और 1-2 घंटे बाद जब मैं फ़ोन उठाया तो उसमें बार-बार वार्निंग का मैसेज आ रहा है, ओवरहीटिंग का मैसेज आ रहा है कि फ़ोन इज़ ओवरहीटिंग, ब्लिंक ब्लिंक बार-बार मैसेज आ रहा है। तब जाके मुझे समझ में आया जो सनलाइट है वो फ़ोन के लिए कितनी डेंजरस है। इसका सॉल्यूशन क्या है? फ़ोन को डायरेक्ट सनलाइट में कभी मत रखो, कार के डैशबोर्ड पे मत रखो। अगर फ़ोन आपका ओवरहीट हो रहा है, वार्निंग आ रहा है, तो उसको वहाँ से हटा के ठंडी जगह पे रखो और कम से कम 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दो। अगर ये हैबिट आपने फॉलो कर ली, तो आपकी बैटरी लाइफ को काफ़ी एक्सटेंड कर देगी। मिस्टेक नंबर 8, बैकग्राउंड ऐप को इग्नोर करना। ये अक्सर होता है कंटेंट क्रिएटर के साथ, आपके साथ, मेरे साथ, हाँ, तुम्हारे साथ ज़्यादा होता है। अक्सर क्या होता है, हम लोग बहुत सारे ऐप इंस्टॉल करते हैं और वो ऐप्स को डिलीट नहीं करते, अनइंस्टॉल नहीं करते और वो ऐप्स बैकग्राउंड में प्रोसेस होते हैं और डाटा खाते हैं, बैटरी खाते हैं। मतलब हमें पता भी नहीं चलता, वो यूजेस उनकी बैटरी की बहुत होती हैं, वो प्रोसेस होते रहते हैं और हमारी बैटरी लाइफ अचानक से गिर जाती है। दिन में जहाँ फ़ोन चलता था 20 घंटा, 15 घंटा, वो 5-6 घंटे में डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हमें समझ में नहीं आता फ़ोन इतना जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गया। ऐसा अक्सर इसलिए होता है कि जो ऐप हम लोग इंस्टॉल करते हैं, हम लोग कभी भी अपने मोबाइल में बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑफ नहीं करते। बैकग्राउंड रिफ्रेश ऑन रहता है, जिससे वो ऐप पीछे छुप कर तुम्हारे डाटा को यूज़ करते हैं, तुम्हारा लोकेशन यूज़ करते हैं और बार-बार छुप-छुप के नोटिफिकेशन भेजते रहते हैं। मतलब स्क्रीन ऑफ करने के बाद भी वो अपना काम बंद नहीं करते। ऐसे ही मैंने एक बार अपनी बैटरी यूजेज चेक की, तो एक शॉपिंग ऐप था, वो मेरी बैटरी यूजेज 30 से 40% ले रहा है। मतलब इतना यूजेज, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहा है और मैं उस ऐप को पिछले 1 महीने से यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। फिर जैसे ही मैंने उस ऐप को अनइंस्टॉल किया, फिर मैंने नोटिस किया कि जो बैटरी मेरी दिन में 2 बार चार्ज करनी पड़ती थी, अब 1 बार चार्ज करने पे मेरा काम हो जाता है। अब इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? आप लोग कैसे इससे बचेंगे? सेटिंग में बैटरी ऐप यूजेस में जाओ और देखो कौन से ऐप आपकी बैटरी को सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अननेसेसरी ऐप का बैकग्राउंड डाटा रिस्ट्रिक्ट, लोकेशन ऑलवेज़ की जगह व्हाइल यूजिंग ऐप करो। ये सिंपल सेटिंग चेंज से आपका बैटरी बैकअप क्लियरली इम्प्रूव होगा। मिस्टेक नंबर 9, रैंडम एपीके फाइल डाउनलोड करना। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ, बहुत ज्ञानी बनते हो ना। अरे मैंने इसको फ्री में डाउनलोड कर लिया, इसको तो इतने पैसे लग रहे थे, इतने कर लिया। बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत लोग पेड ऐप को फ्री में डाउनलोड करने के चक्कर में एपीके फाइल इंस्टॉल कर लेते हैं। एपीके फाइल क्या होता है? सेम वही फाइल, जैसे आप कोई फाइल को आपको 300 रुपये में वो ऐप मिल रही है, लेकिन एपीके फाइल आप गूगल पे जा रहे हो, उसको डाउनलोड कर रहे हो, किसी और ने उसको डुप्लीकेट बनाया है और वो सेम वहाँ पे रखा हुआ है, आपने इंस्टॉल कर लिया फ्री में।
आप सोचते हैं कि ये शॉर्टकट है भाई, वाह मुझे सारा चीज़ तो मिल गया इसमें, लेकिन एक्चुअली तुम अपने फ़ोन का गेट तुम खुद खोल रहे हो, क्योंकि जो अननोन फाइल आपने डाउनलोड की उसमें मालवेयर या हिडन वायरस हो सकता है, जो आपके डाटा को एक्सेस कर सकता है, आपके बैंक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, बैकग्राउंड में ऐप चलाकर आपके फ़ोन को स्लो भी कर सकता है, और सबसे डेंजरस बात, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक बार क्यूरियोसिटी में मैंने भी मोर ऐप इंस्टॉल कर लिया था। उसके बाद फ़ोन में रैंडम स्पैम एड्स स्टार्ट हो गई। स्क्रीन लॉक होने के बाद भी ऐड पॉपअप हो रहे थे। फाइनली मुझे फैक्ट्री डाटा रीसेट करना पड़ा। इसका सॉल्यूशन क्या है? सिंपल रूल फॉलो करो, सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेस जैसे ऑफिशियल ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करना। इंस्टॉल फ्रॉम अननोन सोर्सेस को ऑफ कर दो। अगर फ़ोन में तुम्हारे अनयूजुअल एड्स आ रहे हैं तो उस ऐप को अनइंस्टॉल कर दो। अरे भाई, फ्री के चक्कर में अपना डाटा रिस्क में मत डालो। मिस्टेक नंबर 10, अपडेट इग्नोर करना। बहुत लोग फ़ोन में जब सिस्टम अपडेट का नोटिफिकेशन आता है उसको लेटर या रिमाइंड मी लेटर का ऑप्शन क्लिक कर देते हैं, और कुछ लोग तो महीनों तक अपडेट भी नहीं करते। हाँ, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अरे भाई, जो सिस्टम अपडेट आता है उसके अंदर सिस्टम अपडेट में नए फीचर्स हमेशा नहीं होते, सिक्योरिटी पैचेस भी होती हैं जो हैकर और मालवेयर से फ़ोन को प्रोटेक्ट करती हैं। अगर आप अपडेट को मिस कर रहे हो मतलब आप इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फिक्सेस को मिस कर रहे हो। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रेगुलर सिस्टम अपडेट करो। जैसे अपडेट आए उसको अपडेट कर दो, और अपडेट करने के बाद फ़ोन को रीस्टार्ट जरूर करो। मेजर अपडेट के बाद अननेसेसरी ऐप को क्लीन कर दो। ये छोटी सी हैबिट आपके फ़ोन को स्मूथ और सिक्योर रखेगी। अब ऑनेस्टली बताओ, इन 10 मिस्टेक्स में से आप कौन सी मिस्टेक करते थे या करते हो? एक लिखो अगर 0% तक बैटरी यूज़ करते थे। 2 लिखो अगर आप गेम खेलते वक्त चार्जिंग लगा के खेलते थे। सच सच बताओ, मैं जज नहीं करूँगा, और जो लोग 0 मिस्टेक लिखेंगे उन्हें मैं पर्सनली सैल्यूट करूँगा। हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, तो नीचे कमेंट जरूर ड्रॉप करना। अगर आप चाहते हो कि आपका फ़ोन 3 से 4 साल तक स्मूथ चले, बैटरी हेल्थ रहे और हैंग प्रॉब्लम ना आए, तो आज से ये छोटी छोटी हैबिट्स चेंज कर लो। याद रखो, फ़ोन तो महंगा होता है लेकिन उसे सिक्योर और सेफ रखने की आदत हैबिट को फ्री में मिलती है। अगर इस वीडियो ने आपकी थोड़ी भी हेल्प की है, इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू आपको मिली है, तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही रियल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। करो, तुम्ही से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ शॉर्टकट नहीं, रियल प्रैक्टिकल टिप देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में।